साथियों, सीधे प्रसारण में आपका स्वागत है और उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूं और आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हैदराबाद में बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की आज एक बड़ी चुनावी सभा होने जा रही है और आप कमेंट करेंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज बसपा प्रमुख बहन मायावती संबोधित करेंगी बड़ी चुनावी सभा को। मैं इस वक्त हूँ मूसी मंच पे, जहाँ से बहन मायावती चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। तेलंगाना जो है, आरएस प्रवीण कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हलचल मचा रखी है और एक बड़ा जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम है ये जो सरूर नगर का ग्राउंड है, सरूर नगर का ग्राउंड मेरे पीछे आपको मैं अगर दिखाऊं तस्वीरें, आप इसको शेयर करिए। ये तस्वीरें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। और आवाज़ की आपने कंफर्मेशन मुझे दे दी है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, कि बीच बीच में डीजे भी चलता है और बहुत बड़ा कटआउट यहाँ लगा हुआ है जिसमें तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है बहुजन समाज पार्टी, ये तो बीच में लिखा ही होगा। और इस तरह की यहाँ से गतिविधि हैं। मीडिया का मंच लग चुका है और बहन मायावती शाम के समय संबोधित करेंगी। साउथ में ये चलन है कि शाम की रैलियाँ होती हैं, लोग अपने काम से फ्री होके एक उत्सव के रूप में आपको यहाँ नज़र आएगा। तेलंगाना खासा महत्वपूर्ण राज्य है। बीएसपी पहले भी जब आंध्र प्रदेश जो है विभाजित नहीं हुआ था तब यहाँ से संबोधित कर चुकी है। और इससे पहले कि इस पूरे एरिया को सैनिटाइज़ किया जाए सिक्योरिटी के लिहाज से, मैं आपको एक बार यहाँ से घूम के दिखा देता हूँ और फिर मैं भी इस इलाके से बाहर चला जाऊँगा। सुरक्षा के जो मापदंड है वो सबके लिए एक समान है और समय से पहले आने का फ़ायदा यही है। आज सुबह ही मैं हैदराबाद पहुंचा हूं और ये वो पूरा ग्राउंड है जो शाम के समय आपको खचाखच भरा मिलेगा। अगर मुझे उस समय ऊपर आने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको यहाँ से जो तस्वीरें हैं, जो यहाँ से नज़ारा बहन जी को दिखता है, लोगों को दिखता है, किस तरह से जनता उमड़ के आती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बैक स्टेज में भी काम जो है वो चल रहा है और बैक स्टेज की मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये जो मेरे ठीक पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है एक तरफ से बहन जी संबोधित करती हैं, एक तरफ से जो कार्यक्रम के जो आयोजक होते हैं वो उसको संबोधित करते हैं। तेलंगाना में ऐसा नहीं है कि बसपा ने पहले नहीं जिताए हैं अपने विधायक। जब विभाजन नहीं हुआ था तेलंगाना का, तब आंध्र प्रदेश में 2 सीटें ऐसी थी जहां बसपा के विधायक जीते थे। हालांकि बाद में फिर वो लालच में अन्य पार्टियों में चले गए। एक विधानसभा थी निर्मल और दूसरी विधानसभा थी सिरपुर। हाँ, तो साथियों मैं बस यही कंफर्म कर रहा था कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। और ये जो है बहन जी की दूसरी रैली है। अभी बहन मायावती बेंगलोर में एक चुनावी सभा को संबोधित करके आई हैं। कर्नाटक में चुनाव हैं और कर्नाटक में 224 विधानसभाओं के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। पिछली बार बसपा ने वहाँ सरकार में हिस्सा लिया था और गठबंधन जो था जेडीएस के साथ हुआ था, आपको याद है, कर्नाटक में। और एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। बसपा के भी जो एक विधायक जीते थे एन महेश, वो वहाँ शिक्षा मंत्री बने थे। इस बार बहन मायावती ने कह दिया है साफ तौर पे कि वो पंजाब को छोड़ के किसी भी राज्य में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और आपको नीचे की तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन 2 मिनट का समय दीजिए। यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं वो रिपेयर हो रही हैं। जब ये सीढ़ियाँ रिपेयर हो जाएंगी तो नीचे उतर के नीचे की तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि एक समय के बाद जो एक पूरा वीआईपी एरिया जो सैनिटाइज़ कर दिया जाता है, उसको पूरी तरह से जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं उसमें जो अंदरूनी दायरा होता है, एनएसजी कमांडोज से लेके जो स्टेट पुलिस होती है और बहन जी के जो अपने निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं, वो सभी लोग साथ होते हैं। तो एक बड़ा हमला होता है, क्योंकि 4 बार की बहन मायावती मुख्यमंत्री रही हैं और उनके पास जो है Z+ की सिक्योरिटी भी है। तो इसी वजह से एक बड़ा सुरक्षा का घेरा उनके साथ हमेशा चलता है। तो डीएन हिंदी पे हम आपको आज छोटी छोटी बहुत सारी रिपोर्ट शाम तक, रात तक और कल तक भी लाते रहेंगे हैदराबाद से। और क्योंकि मैं नगर निगम के चुनाव में तो नहीं जा पाया था, लेकिन हैदराबाद आना ज़रूरी था, क्योंकि आरएस प्रवीण कुमार सर जो हैं उन्होंने हैदराबाद में बड़े पैमाने पर यहाँ आंदोलित कर दिया है बहुजन समाज को। मैं भी जनता से बात कर रहा था तो बीएसपी को लेके, बहन मायावती को लेके जो उनका रुख है वो काफ़ी हद तक जो उत्साहित हैं। और केसीआर सरकार से बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बेरोज़गारी की भी समस्या है। पेपर लीक का जो मुद्दा है, TSPSC तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ बहुत अहम ग्रुप 1 के पेपर जो थे वो लीक हुए थे और लीक होने के बाद उसकी कैंसिलेशन की जो लड़ाई थी वो पूर्व IPS डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार लड़ी और उसमें से कुछ पेपर जो है वो कैंसिल होके वो दोबारा भी हुए। तो जाहिर सी बात है, जनता के पास मुद्दे होते हैं जिससे वो परेशान रहती है और उस मुद्दों की आमतौर पर सुनवाई नहीं होती।
तो अब यहाँ जो है सीढ़ी बन गई है, तो मैं यहाँ से निकल के नीचे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि तैयारियाँ देखिए। यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से बहन मायावती जो है ऊपर निकल के आती हैं और पीछे जो है उनका ग्रीन रूम होता है। तो इसको बहुत ही बहुत चाक चौबंद तरीके से इसको जो है तैयार किया जा रहा है। मैं यहाँ से निकल ही जाता हूँ। हाँ, तो अब से कुछ ही देर में यहाँ सांसद रामजी गौतम भी पहुँचेंगे और डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार भी पहुँचेंगे। अभी बात हुई है मेरी, तो इससे पहले रैली शुरू हो और ये पूरा एरिया जो है सिक्योरिटी के लिहाज से बंद हो जाए, हमारा प्रयास ये रहेगा कि डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार से एक बार बातचीत की जाए और उनसे बातचीत करके, क्योंकि देखिए रैली का एक पक्ष ये है कि जो राजनीतिक रूप से घटित होता है, लेकिन रैली का दूसरा पक्ष ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो वो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो एक एक बल्ली को काट काट के एक एक चीज़ को लगाते हैं। ये शायद आपको कोई दिखाता नहीं है कि रैली के पीछे एक बहुत बड़ा सैकड़ों लोगों का एक पूरा का पूरा जत्था जो होता है वो लगातार मेहनत करता है, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो जो ये रैली ग्राउंड है काफ़ी बड़ा रैली ग्राउंड है, इसका नाम है सरूर नगर प्ले ग्राउंड और काफ़ी गुड क्वालिटी के स्पीकर्स इन्होंने लगाए हैं। तो मैंने आपको एक पूरा वॉक थ्रू दे दिया है। इसके बाद मैं भी जो है अपने मीडिया के इलाके में चला जाऊंगा, तो फिर दोबारा मेरा यहाँ आना नहीं हो पाएगा। एक बार स्टेज के आगे ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या पोजीशन है और जिसको डी कहते हैं वहाँ किस तरह का सुरक्षा का इंतज़ाम है और वहाँ से क्या नज़ारा है। और अभी लोग जो आ चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो आ भी चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ है तो हर कोई जो है वो धूप में छुप के खड़ा हुआ है और जगह जगह से कोशिश में है कि छाँव में रहे किसी तरह से। और बाद में आपसे कुछ ही देर में जो मीडिया का मंच है हम वहाँ रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं मेरे पीछे जो मंच सजा हुआ है, यहाँ से बहन मायावती संबोधित करने वाली। तो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से घूम के दे दी। यहाँ कई मंच लगे हुए हैं, एक मंच वो है जिसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा है और आपको मालूम है कि साउथ जो होता है, साउथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आयोजन करा जाता है और गाने का जो फोक म्यूज़िक है, जो बहुजन फोक म्यूज़िक है, उसको लेके भी। और बीवीएफ की जो पूरी टीम है वो भी देखिए मौजूद है यहाँ पे। शायद इनकी ब्रीफिंग हो रही है और इनसे मैं बात करके देखता हूँ। तो ये कहाँ से हैं, कहाँ से हो आप लोग? नगरकल नलगोंडा। आप कहाँ से हैं? बीएसपी। तो कहाँ जगह? महबूब नगर। महबूब नगर। तो सभी लोग जो हैदराबाद से ही हैं? हाँ, हैदराबाद में तेलुगु वाला। तो ये देखिए बीवीएफ की टीम है, बहुजन वॉलंटियर फोर्स। काशीराम साहब ने इनका जो है गठन किया था, ये शायद इनके कमांडर हैं। हाँ, आप कहाँ से हैं? महबूब नगर। महबूब नगर जिला। महबूब नगर ज़िले से हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी बीवीएफ है, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। पुलिस के अलावा, प्रशासन के अलावा ये पूरी व्यवस्था जो है वो चलाने में मदद करते हैं। तो यहाँ जो है स्टेट पुलिस, बहन जी के अपने कमांडो, बीवीएफ के लोग, ट्रैफिक पुलिस, ये सब मिलकर रैली को आयोजित कर रही है। बाहर भी कम से कम सैकड़ों की संख्या में ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद है। तो रामजी गौतम साहब अब से थोड़ी देर में आएंगे, इस तरफ से उनका आगमन होगा। ये वो जगह है जहाँ से बहन जी आएंगी। तो हम जो है प्रयास में रहेंगे आपको कि आर एस प्रवीण कुमार सर जो है उनकी फटाफट से बाइट ली जाए, उनसे बातचीत की जाए और वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाया जाए। तो फिलहाल आपसे विदा ले लेते हैं और आपसे थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने जब आर एस प्रवीण कुमार सर और बाकी लोग जो है यहाँ पहुँच जाएंगे।